सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 10 हमारा आखिरी चैप्टर है सीबीएसई 12 केमिस्ट्री का और इसकी आखिरी क्लास नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक करेंगे टॉपिक 6, टॉपिक 7, टॉपिक 8 और टॉपिक 9। टॉपिक 6 जो हमारा है एंजाइम्स, उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो टॉपिक 7 हम लोग देखते हैं विटामिन, या आप इसको वाइटामिन्स भी कह सकते हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए तो हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी और रीजन है विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने के कारण वो यूरिन में रेडली एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिक्स ऑप्शंस होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है द विटामिन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोगुलेटिंग ब्लड। तो ब्लड कोगुलेशन में विटामिन के का यूज होता है। ठीक है, तो विटामिन के आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुछ डेफिशिएंसी हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया है उसे हमें ध्यान रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिप्रेजेंट विटामिन सी। तो विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल बी और सी हो जाते हैं और फैट सॉल्युबल ए डी ई के हो जाता है। तो इनके शॉर्ट नोट्स अगर आप अपने पास रखिएगा, उनको आप कभी कभी रिवाइज करते रहिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई हमें ज़्यादा ग्लूकोज को छोड़ के रिएक्शंस या मैकेनिज्म हमें नहीं देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B6। तो उसमें पैराग्राफ में हम लोग देख लेंगे। नेम द विटामिन whose deficiency causes increased blood clotting time। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैसे अदर नेम विटामिन B6 डेफिशिएंसी, ये सब टेबल है एनसीईआरटी में, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो नेम द विटामिन whose deficiency causes increased blood clotting time, तो वो हमारा कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन के। उसके बाद ज़ेरोफ्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, गिव टू सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन। तो विटामिन ए हो जाएगा और उसके दो सोर्सेज आप कोई भी लिख सकते हैं। और में फिर क्वेश्चन है सी में और भी होता है। तो वाई कांट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, तो हमने देखा। और नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। ठीक है, तो स्कर्वी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 7 पूरा होता है। एक बार अब हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं पीडीएफ में, उसके बाद टॉपिक 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है, आखिरी क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। इसमें हम लोग 4 टॉपिक्स करेंगे। टॉपिक 6 जो एंजाइम से, उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया था। तो टॉपिक 7 विटामिन हम लोग देखते हैं। तो असर्शन क्या है, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है और वो रेडली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। ये भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी ये कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है द विटामिन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोगुलेटिंग ब्लड का कोगुलेशन में विटामिन के। अगला क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाएगा हमारा। फिर स्कर्वी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, आप पूरा लिख दीजिएगा, ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिप्रेजेंट विटामिन सी। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी, आप पूरा लिख सकते हैं। अगला है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या हो गया, विटामिन बी और सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए डी ई और के। तो एक ही एग्जाम्पल लिखना है, तो आप कोई भी इसमें से एक लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ B6। तो B6 का अदर नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन हो गया हमारा। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपका पैराग्राफ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो ये सब कुछ विटामिन के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अदर नेम ऑफ विटामिन B6 एनसीईआरटी में कुछ कुछ के नाम दिए हुए हैं, तो उनको अब आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो अब आ सकते हैं 2024 में पूछे गए। तो और भी कुछ विटामिन के नाम दिए हुए हैं, आप उनको ध्यान रख सकते हैं। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो विटामिन के। ज़ेरोफ्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए।
गिव 2 सोर्सेज ऑफ द विटामिन। तो सोर्सेज में हम लोग फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, मार्किंग स्कीम में ये दोनों दिए थे, आप और भी कोई लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है वाई कांट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। तो विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, hence vitamin C cannot be stored in our body. The disease caused by the deficiency of vitamin C is scurvy. अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला टॉपिक 8 न्यूक्लियाई एसिड्स है। तो एक बार हम लोग बोर्ड में इसको देख लेते हैं, फिर पीडीएफ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 न्यूक्लियाई एसिड्स। न्यूक्लियाई एसिड्स में हमें डीएनए और आरएनए के बारे में बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है। एनसीईआरटी में मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं और आप देख सकेंगे कि सारे क्वेश्चंस उसी नोट से रिलेटेड है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। 2 among the 3 components of DNA are beta D, 2-deoxyribose and a heterocyclic base. The third component is। तो यहाँ पर जो हमारा DNA होता है, न्यूक्लियर एसिड्स होता है, जो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है वही DNA के कंपोजिशन होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोजिशन होता है, उसमें से 2 दिया हुआ है, बीटा डी 2-deoxyribose DNA के लिए और हेटेरोसाइक्लिक बेस, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हमारा आंसर फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें बेसिस इन आरएनए और डीएनए, बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसर्शन है यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो ये गलत है, और डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सही है। अगला है एसर्शन यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये सही है, और आरएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, ये गलत है। तो फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, तो एसर्शन रीजन में हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से है। उसके पहले एक क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, तो मार्किंग स्कीम में जैसा था तो वैसे ही मैंने लिख दिया। एनसीईआरटी का भी एक डेफिनेशन है, वो भी देखेंगे हम लोग। फिर अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 bases mentioned below। तो बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 bases are mentioned below, identify which is present in DNA and which one is present in RNA। ठीक है, तो थायमिन और यूरेसिल। तो थायमिन हमारा डीएनए में हो जाता है, यूरेसिल आरएनए में हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड्स अ डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। तो डीएनए में जो डबल हेलिक्स होता है उसको कौन से बॉन्ड टुगेदर होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं, तो वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए। इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें एक लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड अ डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। फिर से यही क्वेश्चन है हमारे पास। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फोरिक एसिड का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। तो इसी के साथ हमारा, और हाँ, टॉपिक 9 जो हमारा हार्मोन्स है उससे कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है। तो ये हमारा 9 टॉपिक्स पूरा हुआ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स भी पूरा होता है। तो हमने 2024 के पीवाईक्यूज देखे, आपने देखा होगा क्या लेवल है इसका, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट या थोड़ा लैंग्वेज बदल के एनसीईआरटी से ही पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस भी थे। और इसी के साथ हमारा ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा होता है। और अगली क्लास से हम लोग 2025 का जो ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, और चैप्टर वाइज उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो बोर्ड है हमारा क्लास 12 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के करियर के लिए। और अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और मेंस और एडवांस में भी आते हैं, पर इसमें भी आए तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जगह से आप स्टडी कर पाएंगे और अपने कैरियर को परस्यू कर पाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, आगे बीएससी या और भी डिग्रीज लेके और आगे बढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, तो आपको फिर ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। और इसलिए अभी आपको बहुत ही ब्रीफ में इसको जानना है। मन करेगा हर चीज़ जानने का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में हमें बहुत ही ब्रीफ और थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना है, किस तरह से हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर ध्यान देखना है। और हमारे पास अभी टाइम कॉन्स्टेंट भी है, और साथ में हमें और भी चैप्टर्स, मतलब और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स हो गए, मैथ्स हो गया, ठीक है, और हमारे पास इंग्लिश और भी सब्जेक्ट्स हैं।
तो इसीलिए हमें बहुत ही ब्रीफ रहना है और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो आगे हम लोग को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर डिग्रीज के लिए, बीएससी की डिग्रीज के लिए। और उसमें आपको हर एक चीज़ अलग अलग सेमेस्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो तब आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया किस तरह के क्वेश्चंस आए, हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो से हम लोग 2025 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले तो सीबीएसई के देखेंगे जो ऑफिशियल आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 12th में आगे बढ़ेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए, और आप अच्छे से स्टडी करिएगा और आप अच्छे मार्क्स इसमें लाइएगा। तो ठीक है, हम लोग अगली क्लास में 2025 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री क्लास 12th में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक 8 है न्यूक्लियाई एसिड्स। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अमंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आर बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज एंड अ हेटेरोसाइक्लिक बेस। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, ये गलत है, थायमिन बेस होता है। और डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिक्स्ड ऑप्शंस रहते हैं इनके। एसर्शन है, यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये सही है। और आरएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अगला हमारे पास डिफाइन है, तो डिफाइन में हमारे पास क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो व्हेन अ न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 5' पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन ध्यान है तो सही है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में स्पेसिफिक पोजीशन भी दिया हुआ था, तो आप ऐसे भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बेसेज आर मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई विच इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड विच इन आरएनए। तो डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल, ठीक है। तो थायमिन डीएनए में, आरएनए में यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड्स अ डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड करेगा डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर को, मतलब टुगेदर होल्ड करेगा। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, वाइल आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, या कोई और भी आप सुटेबल डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड अ डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर। तो ये हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, थोड़ा हमें ध्यान रखना है ताकि ओवर राइटिंग ना हो, बोर्ड में जितना कम हो उतना अच्छा है। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर लिंक्ड टू नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें ये तीनों होते हैं, पर न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में ऐसा भी दिया हुआ है और एक और दिया है, तो आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिख दिया है। और हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 9 हार्मोन्स है, उससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया, तो हमने 9 टॉपिक्स देखे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स पूरा होता है। तो अब हम लोग 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने 2025 का हम लोग सैम्पल पेपर देखेंगे जो ऑफिशियल है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सभी को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़िएगा, ठीक है। और अभी आप बहुत ही ब्रीफ में पढ़िएगा इसको, क्योंकि अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपने कैरियर में इस सब्जेक्ट को, या फिर साइंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, आपको सबको बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी आप बिल्कुल आप ब्रीफ पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट भी है। और साथ में अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड में, मेंस में और एडवांस में और बोर्ड में भी, तो हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, अच्छे कॉलेजेस से हम कैरियर कंटिन्यू कर पाएँ अपना, है ना। तो इसलिए अभी आप बहुत ही ब्रीफ में और प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके आगे बढ़िएगा। और अब ज़्यादा समय है भी नहीं, अप्रॉक्स 1
1 से 1 महीना के आसपास है, जैसे केमिस्ट्री 27 को ही है, तो लगभग 1 सवा महीना और है हमारे पास। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, रिवीजन पे बहुत ध्यान रखिएगा, रीडिंग करिएगा, है ना, और अलग अलग रिसोर्सेज से आप अलग अलग क्वेश्चंस देखिएगा, बनाइएगा, अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये हमारा 2024 PYQs पूरा हुआ। अब अगली वीडियो से 2025 का जो ऑफिशियल CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, अच्छे से नोट्स देखेंगे, है ना, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE में। और फिर हम लोग उसके बाद फिर तो बस हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है, और हम लोग कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चंस देखने के लिए किस तरह के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना 2024 PYQs पूरा किया। अगली वीडियो से 2025 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री क्लास 12th में आगे बढ़ेंगे।